नमस्ते है जी धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम दिवाली को लेके बहुत गहरी चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि दिवाली ही वो त्योहार है जिसमें कम से कम आप वो काम करते हैं जो आपको साल भर करना चाहिए। दिवाली में आप डिक्लटर करते हैं, अपने घर को सफाई करते हैं, परंपरागत तरीके से जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया हुआ है वो करते हैं, जिसकी वजह से उस समय काल के बाद हमारे जीवन में, हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, फसलें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें करनी चाहिए, जो हम केवल दिवाली में करके भूल जाते हैं। इसलिए जितनी समृद्धि, जितना सुख हमारे जीवन में आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ों को बताने वाला हूँ, जो प्राचीन काल में राजाएँ, महाराजाएँ अपने घर में किया करते थे। हर धनाढ्य व्यक्ति अपने घर में किया करता था, और जो कि निहायत ही सरल और सहज उपाय हैं, जो करने से हमारे घर में सेहत, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और बरकत आती है, जो कि साल भर होनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ चूक जा रहे हैं? समझिएगा, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, हर दिवाली में हमारे घर में पूजाएं होती है। हम अपनी पूजा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी सेवा से माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। माता लक्ष्मी आती भी है, समृद्धि और बरकत भी आती है, लेकिन कुछ समय बाद वो धुंधली होने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने दिवाली में जो किया था, वो भी चीज़ें धुंधली हो रही है। हमने घर के कर्टन्स धोए, हमने घर के कोने को साफ किया, फालतू चीज़ों को बाहर किया, और बाद में धीरे-धीरे फिर से वो चीज़ें जमा हो गई, इसलिए बरकत भी रुक गई। तो ये चीज़ हमें साल भर करते रहना है। इट्स नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। मतलब कि ये एक सिर्फ दिवाली का इवेंट नहीं होना चाहिए, पूरे साल का प्रोसेस होना चाहिए। हमें हमारे जीवन से व्यर्थ चीज़ों को बाहर करते रहना होगा। इसके अलावा दिवाली के दिन हम अपने घर के मुख्य द्वार में तोरण लगाते हैं। तोरण आम के पत्ते का, आजकल प्लास्टिक का भी मिलता है, जो कि बिल्कुल लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। मौली धागा में तोरण लगाएं। कितने तोरण होने चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए? कहीं 21, कहीं 11, कहीं 31 का प्रावधान है, लेकिन मैं कहूँगा 21 तोरण तो ज़रूर लगाएं। घर का दरवाजा, क्योंकि आजकल कम से कम इतना दो आदमी की घुसने लायक तो दरवाज़ा होता ही है, और उतने में 21 तोरण आ जाते हैं। घने करके लगाएं, और अगर दरवाज़ा छोटा ही है तो 11 में भी काम बन जाएगा। जब भी हम तोरण लगाते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, तोरण को जब हम बांधते हैं उससे पहले उसकी पूजा होती है। तोरण की जब पूजा होती है तो माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही उनकी पूजा होती है। जब तोरण बांधा गया होता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आम के पत्ते होते हैं वो साबुत होने चाहिए, वो खंडित नहीं होने चाहिए, वो दागदार नहीं होने चाहिए। हाँ, मानता हूँ इसे चुनने के चक्कर में बहुत से पत्ते बर्बाद होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो पत्ते आम के पेड़ के नीचे ही डाल दें, वो खाद बन जाएगा, फिर से प्रकृति में समा जाएगा, तो आपने कुछ भी नुकसान नहीं किया हुआ है। पूजा के समय हर पत्तों पर तिलक करना अति अनिवार्य है। घी और कुमकुम का जब हम पूजा के समय तिलक करते हैं, माता के चरणों में तिलक करते हैं, कलश का तिलक करते हैं, उसी समय हमें तोरण का भी तिलक करना होता है। अक्षत यानी कि चावल, चावल के दाने भी उसे छींटे डालते हैं, और हो सके तो उस तिलक में ही चावल के 1-2 दाने चिपका दें। इस तरह से वो पूरा हो जाएगा, और अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दें। देखिए, वो 4-5-7 दिनों में ही सूख जाएगा, लेकिन उसके होने मात्र से आपके घर के मुख्य द्वार से नकारात्मकता दूर रहेगी, नेगेटिव एनर्जी, नज़रें दूर रहेंगी, हमेशा आपका घर सुरक्षित रहेगा। कोई भी बुरी बला किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कई बार चप्पलों में, कई बार कपड़ों में, कई बार विचारों में, कई बार सिर पे हम कुछ बलाओं को उठा ले आते हैं, और तुरंत उससे हमेशा हमें बचाता है। कुछ समय बाद वो खंडित होगा, खुद ही झड़कर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो भी अगला शुभ अवसर होगा, बहुत से पूर्णिमा आते हैं, एकादशी आते हैं, व्रत आते हैं, उपवास आते हैं, उस समय हम फिर से एक नया तोरण बांध लें। ये 2-2.5 महीने में एक बार किया जा सकता है। दूसरा, हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर जल कलश जरूर रखें। पानी से भरा हुआ एक पॉट, एक बर्तन, छोटा सा तांबे का लोटा ले लीजिए, और उससे पानी भरकर अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। दाहिने हाथ का मतलब ये होता है कि घर के अंदर आप खड़े हैं, बाहर की तरफ देखते हुए, और अपने दाहिने हाथ के नीचे उसे रख दें। खाली जल कभी ना रखें, उसमें पुष्प या दुर्वा घास, मतलब दूबी घास, या कोई पत्ता ही रख दें। हमेशा उसे साफ सुथरा और सजा कर रखें। हो सके तो उस लोटे में स्वास्तिक का निशान बना लें, जो कि शुभ चिन्ह है, होली सिंबल है, जो कि हर धर्म में अपने कुछ चिन्ह होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर हमेशा धर्म चिन्ह होने चाहिए। पूरा रेकी का विज्ञान सिंबल्स पे टिका हुआ है। रेकी हीलिंग जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, और हर धर्म में अपने चिन्ह और सिंबल्स हैं। होली सिंबल्स, पवित्र चिन्ह, जिसकी कृपा हमेशा हमें
मिलती रहती है। ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन कोई आम डिजाइन नहीं है, इसकी बनावट की मात्र से ही ऊर्जा वहां रुकती है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, हर तरह की ऊर्जाओं के लिए अपना एक सिंबल होता है। तो हमें हमेशा होली सिंबल्स यानी कि धार्मिक चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना ही चाहिए। घर का मुख्य द्वार सदैव साफ रहे, कम से कम दिन में एक बार जल से झाड़ू से क्लीन करें, घर का मुख्य द्वार साफ रखें और घर में रोशनी, घर के मुख्य द्वार पर रोशनी जरूर रखें। ये पूरी चर्चा मुख्य द्वार पर ही है, बाकी मैंने कह दिया है, बता दिया कि घर को अंदर से साफ रखना ये आप जानते हैं। घर में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लाइटें लगाते हैं, इतना सुंदर रखते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर एक बल्ब लगाने के लिए कंजूसी कर देते हैं। बढ़िया सा बल्ब लगाइए, चकाचौंध दिखना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा दिखना चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई इंसान अपने घर के सामने से गुजरे तो उसे रोशनी मिलनी चाहिए रास्ते पे। तो घर के मुख्य द्वार पर हमेशा रोशनी रखें। घर के अंदर 1 बल्ब 2 बल्ब कम जला लें। गर्मी के मौसम में एसी कूलर कम चला लें। मतलब जो टीवी पंखा कूलर जो चल रहा है उसे बंद कर लें, लेकिन बल्ब बाहर जलाएं, बहुत शुभ होता है। रोशनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा की तरफ ही ऊर्जा अट्रैक्ट होती है। ध्यान रहे, जहाँ पे जैसी ऊर्जा है वहीं वैसी ऊर्जाएं अट्रैक्ट होंगी, वैसी ऊर्जा आकर्षित होंगी और ऐसे ही तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आएगी। दिवाली आने से पहले अपने वाहनों को रिपेयर करवा लें, ये बहुत जरूरी होता है। यानी कि गणेश पक्ष के बाद जो विश्वकर्मा पूजा होती है उसके बाद से ही हमें हमारे व्हीकल्स को, हमारे डिवाइसेस को, जो भी हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, दिवाली से पहले रिपेयर करवा लें। क्योंकि दिवाली से पहले अगर रिपेयर करवा लिया और दिवाली में उसकी पूजा हो गई तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो साल भर में दोबारा कभी वैसी प्रॉब्लम लेकर के आएगा। अपने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लीजिएगा और इस साल ये प्रक्रिया करके देखिएगा। कहीं से ही पैसे जोड़ तोड़ कर अपने वाहनों को, अपने डिवाइसेस को रिपेयर करवा लीजिए और एक साबुत चीज़ों के साथ दिवाली में उसकी पूजा करके शुरुआत करके देखिए। आपको इसी साल समझ में आ जाएगा कि आपके रिपेयरिंग का खर्च कितना कम हो चुका है। घर के मुख्य द्वार पर जो धर्म चिन्ह बनाते हैं उसे कुमकुम और घी में मिला करके बनाएं, मतलब कि दोनों का लेप बनाकर पेस्ट बना लें और अपनी उंगली से ही यह रुई वाला जो लकड़ी होता है, लकड़ी में रुई को बांध करके डुबा करके उस चिन्ह को बनाएं। ये बहुत लंबे समय तक टिका होता है और घी और कुमकुम अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली घटक हैं, जिससे अपने आप ही ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है वहाँ से। जब नई गाड़ियाँ खरीदी जाती है तो गाड़ियों में भी ये सिंबल्स बनाए जाते हैं, ये चिन्ह बनाए जाते हैं। वैसे ही दिवाली की पूजा के बाद ये ज़रूर करें, इससे आपके घर में, अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके मन में, आपके मूड में वो चीज़ें दिख जाएगा। दिवाली हर किसी के घर में सुख समृद्धि लेकर नहीं आती। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ दिवाली में भी खुशियाँ नहीं आई, दिवाली के बाद भी खुशियाँ नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने विचार शक्ति से बंधे हुए हैं। तो घर के लोगों की विचार शक्ति को बदलने के लिए, उनके कर्मों को बदलने के लिए ऐसे अनुष्ठानों को कीजिए जिससे उनके मन के विचार भी बदलने शुरू हो जाएंगे और उन तहजीब से रहेंगे, तरीके से रहेंगे। ये तो दिवाली में लोग जुआ खेलकर, शराब पी करके भी भटक रहे होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मैंने चिन्हों की बात बहुत बार की है। तो जो लोग सब अपने अपने धर्मों को, चिन्हों को, धार्मिक चिन्हों को पहचानते हैं, जिन्हें लगता है कि वो उन चिन्हों से रिलेट नहीं कर पा रहे, रेकी हीलिंग के बहुत से सिंबल्स हैं, चौकोरे, सेहकी, होंशा जैशुनेन। ऐसे सिंबल्स का भी प्रयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हर सिंबल का अपना एक गुण होता है, अपनी एक शक्ति होती है। तो अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे तरह की शक्तियों को आपको, दूसरे तरीके के गुणों को आपको अपनाना है, लाना है, तो उन सिंबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हिंदू धर्म से हैं, दिवाली हिंदू धर्म का त्योहार है, तो स्वास्तिक सबसे सहज सरल तरीका है और रेकी हीलिंग में भी हम करुणा रेकी में स्वास्तिक सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे आसान और सबसे सहज, सबसे सरल तरीका है जो सबको समझ में आता है ना, तो वो ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।